हम पढ़ रहे थे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और उसमें हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 12। हीरोन्स फॉर्मूला कर रहे थे हम। पीके गर्ग रेफरेंस बुक में से हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर कर रहे हैं हम। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर ग्रुप ए के सारे पार्ट्स कर लिए हमने। ग्रुप ए के जो सारे क्वेश्चन थे वो कर लिए। 1 to 10 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट वाला नहीं किया था और ये 10th नहीं किया है। सेकंड टू नाइन्थ तक सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं, उनके वीडियोस भी अपलोड कर दिए गए हैं। और आज हम करेंगे ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 11th। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था हमने, अब हम ये करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are this and this। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th। ये एक ट्रायंगल है, इसकी जो साइड्स हैं वो कितनी है? 50, 45 और 35। तो इसका एरिया बताओ कितना होगा। और रूट 26 को 5.1 लेना है। उन्होंने कह रखा है कि रूट 26 जहां पे भी आए उसको 5.1 ले लेना। 5.1, ठीक है। तो इसको हम करते हैं नोट पैड पे, यहाँ पे करेंगे इसको हम इधर। क्या बोला है वापस से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और इसको मैंने नाम दे दिया ABC। ठीक है, इसकी साइड्स हमें दे रखी है, हमें क्या रखा है कि ये है 50 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 45 सेंटीमीटर और तीसरी साइड है 35 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला गया है कि इसका एरिया बताओ। एरिया मतलब ये अंदर का है, कितना है इसके अंदर का। मतलब अगर इस शेप की कोई जमीन है तो इसके अंदर का एरिया कितना है, कितनी जमीन है इसके अंदर, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ ट्राई एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, मैंने सिर्फ ए लिखा है, यहाँ पे पूरा लिखना है। एरिया ऑफ ट्राई एंगल इज इक्वल टू, तो ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है ये वाला, एस, एस माइनस ए। यहाँ पे एस जो है वो है हमारा सेमी पेरीमीटर, मतलब इस ट्रायंगल का जो पूरा पेरीमीटर आएगा ना उसका आधा कर लो, वो होता है एस। ए है, ए बी और सी हमारी क्या है? साइड्स हैं ट्रायंगल की। ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड्स हैं ए बी सी। तो ये एस कैसे निकालना है? सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर निकलता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडों को करो प्लस। तीनों साइड्स को प्लस करेंगे तो पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू है 50, बी की वैल्यू है 45, सी की वैल्यू है 35 और अपॉन में 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 50, 90, 100, 130, 130 आ गया डिवाइडेड बाय 2। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो हमारा जो एस है, एस की वैल्यू क्या आ गई? 65 आ गई। ये जो एस है इसकी वैल्यू हमारी आ गई है 65। ठीक है, तो एस की जगह हम क्या लिखेंगे? 65। सेमी पेरीमीटर है वो आ गया 65। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ एस की जगह लिखा 65, एस माइनस ए का मतलब हो गया 65 - 50, एस माइनस बी का मतलब हो गया 65 - 45,
और s माइनस सी का मतलब हो गया 65 माइनस 35। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये 65 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे कैसा, इनटू में 65 में से 50 अगर चला जाता है तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 65 में से अगर 45 चला जाता है तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। 65 में से अगर 35 चला जाता है तो 30 बचेगा। ठीक है। अब इस रूट को कैसे सॉल्व करना है, ये देखो रूट कैसे सॉल्व हो जाएगा हमारा। 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 65 का ये निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5 से कर रही हूँ मैं डायरेक्ट। 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 13 5 जा 65 होता है ना। तो ये मैं यहाँ लिख सकती हूँ 13 इंटू में 5 इंटू में 15 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 होता है ना। 20 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू में 10, 30 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू में 10, 3 10 जा 30 होता है ना। अब यहाँ दो दो के वो बना लो ग्रुप, तो ये 10 का बन गया। 10 का साथी है यहाँ पे, ठीक है। 5 का भी साथी है, 3 का भी साथी है। तो ये जिनके पार्टनर है ना साथ में, ये सब तो बाहर आ जाएंगे। एक तरह से जेल है, इस जेल से बाहर निकल जाएंगे, रूट से बाहर आ जाएंगे। रूट से बाहर आ जाएंगे कौन कौन, 5, क्योंकि 5 का पार्टनर है, 3 का पार्टनर है, 3 का भी है तो 3 को भी बाहर निकाल दो। ठीक है। 10 का भी पार्टनर है तो 10 को भी बाहर निकाल दो। अब अंदर कौन रह जाएगा, जिसका कोई भी पार्टनर नहीं है, जो अकेला है। तो 13 2 जा 26, ये अंदर रह जाएगा 26, ऐसा कैसा। ठीक है। 5 3 जा 15 इंटू 10 150 हो जाएगा, 150 रूट 26। अब इन्होंने हमें बोला है कि 26 की जगह आप 5.1 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ 20 रूट 26 की जगह 5.1 लिखेंगे। तो यहाँ 150, ऊपर हमें दे रखा है रूट 26 इज इक्वल टू 5.1, तो रूट 26 की जगह हम लिख देंगे 5.1। इसको हम कर लेंगे सॉल्व। करो तो जरा इसको सॉल्व, क्या आ रहा है आंसर, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 1500 मल्टीप्लाई में 5.1, 765 आ रहा है आंसर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 765 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। एरिया में हमेशा पावर 2 लगती है, ठीक है ना। एरिया है तो इसमें पावर 2 लगेगी हमेशा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं पीछे से, क्या आंसर आ रहा है। नंबर 11, सही आ रहा है, 765 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, सिंपल सा था ये तो, बहुत ही नॉर्मल हीरोन्स फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क whose sides are this and this, यूज रूट 5 इज इक्वल टू। ये सेम टू सेम है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया है, सेम टू सेम वैसे ही इसको भी करना है। एक ट्रायंगुलर पार्क है, उसकी साइड ये दे रखी है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एस निकल जाएगा a + b + c/2। और फिर बस हीरोन्स फॉर्मूला लगा के सेम टू सेम 11th के जैसे ही करना है, तो इसको हम नहीं करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राई एंगल टू साइड ऑफ विच आर दिस एंड दिस। वो कर लेते हैं, चलो। क्या बोला है इसने, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे।
तो मैं नाम दे रही हूँ ए बी सी। ए बी सी। अब हमें बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया फाइंड आउट करो। टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। दो साइड हमें दे रखी है, ये तो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और ये वाली हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमें दे रखा है 32 सेंटीमीटर। ठीक है। और बोला है कि √30 की जगह, अगर √30 आ जाए कहीं पे क्वेश्चन में, तो उसकी जगह आपको यूज करना है 5.45। मतलब इन्होंने रूट की वैल्यू निकाल के दे दी है आपको। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अपन। वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, एक ट्रायंगल है, इसकी दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड नहीं दे रखी। पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ये ये जो बाउंड्री होती है ना, ये पेरीमीटर है ट्रायंगल का। ठीक है ना। पेरीमीटर मतलब ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तीनों साइडों को जब हम प्लस कर देते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है। तीनों साइड्स की लेंथ को हम जब प्लस कर देते हैं तो पेरीमीटर आता है। ठीक है। पेरीमीटर मतलब यहाँ पे जो अपन बाड़ नहीं लगाते हैं, फेंसिंग नहीं करते हैं फील्ड की। ठीक है। पेरीमीटर मतलब इसके बाहर का, चारों तरफ का ये। एरिया मतलब इसके अंदर का। ठीक है। तो पेरीमीटर दे रखा है तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। 32 दे रखा है पेरीमीटर। तो देखो, पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का? पेरीमीटर यहाँ लिखना है आपको। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यही होगा ना ट्रायंगल का पेरीमीटर। यहाँ पे ए बी सी क्या है? ए तो इस वाली साइड को बोला है, बी इसको बोला है, और सी इसको बोला है। ठीक है। इसको ए बोल दिया मैंने, ये हो गया बी, और ये वाली साइड की जो लेंथ है वो होगी सी। तो पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है? 32। तो हम यहाँ लिखेंगे 32 इज इक्वल टू ए साइड की लेंथ, मतलब ये जो ए है ये कितना है? ये 8 है। बी कितना है? 11 है। सी पता चल जाएगा हमें, तीसरी साइड निकल जाएगी अपनी। तो मैंने बोला था कि जिसको भी फाइंड आउट करना है उसको अकेला छोड़ो, इसको अकेला छोड़ दिया। 11 + 8 19, 19 को यहाँ भेजो, माइनस में जाएगा। तो 32 माइनस 19, ये बराबर कितना हो जाएगा? ये 13, 13 हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर। तो जो ये वाली साइड है ये हमारी कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर आ गई ये साइड। ठीक है। ये हमने निकाल ली है, ये है 13 सेंटीमीटर। अब बहुत इजी है। अब हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लो। एरिया फाइंड आउट करने को बोला है ना, तो एरिया कैसे निकल जाएगा हमारा? वही यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है। ये मैं पूरा नहीं करके दिखाऊंगी अब। ठीक है, ये खुद से करना है। मैं सिर्फ बता रही हूँ, इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। ठीक है। यहाँ पे ए क्या है? ए है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, बी क्या है? 11, सी क्या है? 13, और एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालना आता है ये, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है। इस तरह से सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे एरिया आपको, बस इसमें वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो अब ये हम नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 भी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि इजी है, बहुत सिंपल है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस 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 एंड इट्स पेरीमीटर इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसको कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 है ये। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और ये सी। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। तो इसने बोला है कि जो साइड्स है ट्रायंगल की, जैसे रेशियो में देना तो हमेशा ऐसे मान लिया करो इसको, ये 25x है। ठीक है।
ये कितनी है 17x, और ये कितनी है 12x। एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। इसका पेरीमीटर मतलब अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो 540 आएगा। तीनों साइड की लेंथ को अगर आप प्लस करोगे तो 540 मीटर आएगा। पेरीमीटर दे रखा है और हमें बोला है कि एरिया बताओ। ये भी बहुत इजी है। हमें क्या कहा है कि एरिया बताओ, कि एरिया कितना होगा इसका। तो इसको भी हम कर लेते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है पेरीमीटर ऑफ ट्राई एंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ट्रायंगल का पेरीमीटर यही होगा ए बी सी। यहाँ पे ये भी बता देना कि ए तो ये है 25x, बी क्या है 17x, और सी क्या है 12x। ठीक है, अब पी पेरीमीटर हमें पता है 540, तो पी के नीचे हम लिख देंगे 540 इज इक्वल टू ए कितना है 25x, प्लस में बी कितना है 17x, और प्लस में सी कितना है 12x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 540 इज इक्वल टू, इन सबको कर दो प्लस, 20 30 40 40 47 48 49 50 54 आ जाएगा यहाँ पे 54x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x कितना है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा 54। 54 डिवाइड में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा यहाँ पे, कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू आ गई 10। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया अपना 10। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब आपको तीनों साइड्स की लेंथ पता करनी है। x की वैल्यू यहाँ डाल दो, 25x मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 10। तो a कितना हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा 25x है ना a, तो a अपना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10। जब भी दोनों के बीच में कोई साइन नहीं हो, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो ये आ जाएगा 250 सेंटीमीटर, मीटर में आएगा क्योंकि मीटर में है ना पेरीमीटर। तो ए हमारा आ गया 250 मीटर। मतलब जो ये साइड है ये कितनी है 250, ये साइड कितनी है 170, ये कितनी है 120। ठीक है, तो सिमिलरली बी निकाल लो। बी बराबर आ जाएगा 17 × 10। 17x है ना, तो x की जगह लिख देंगे 10। तो 17 × 10 कितना हो गया 170 मीटर। और c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा 120 मीटर। ठीक है, अब हमें ए बी सी तीनों पता है यहाँ पे। ए पता चल गया, ए कितना है 250 मीटर, बी कितना है 170 मीटर, और सी कितना है 120 मीटर। ठीक है, तीनों पता चल गए ए बी सी। तो अब एरिया निकाल लोगे इजीली। एरिया वापस यही फॉर्मूला लगाना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। सबसे पहले एस निकाल लेना, सेमी पेरीमीटर निकाल लेना सबसे पहले, और फिर सेमी पेरीमीटर, और फिर उसके बाद में क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तीनों साइड पता है, ए बी सी पता है, तो एस निकाल लोगे सबसे पहले, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, और एरिया निकाल लोगे। ठीक है, ये खुद से निकालना है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। जो मेन जो चीज थी वो मैंने करवा दी। अब एरिया आपको खुद से निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, सॉरी हमें 14 किया था अभी हमने, ये 14 किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला। The lengths of the sides of a triangle are this. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लो।
यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थे ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 तो हमें क्या कहा जा रहा है कि एक ट्राई एंगल है, ये ट्राई एंगल है। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राई एंगल आर 5, 12 एंड 13। हमें यहाँ पे लेंथ दे रखी है, ये है 5, ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। ए बी सी में नाम दे देती हूँ इसको, ट्रायंगल को ए बी सी। अब देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये करेंगे हम, ये क्वेश्चन में पूरा करके दिखाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। तो इसमें क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओपोजिट वर्टेक्स टू द साइड 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऐसे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कोई भी लाइन ड्रॉ करना 90 डिग्री पे, तो बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये, ठीक है, 90 डिग्री पे होना चाहिए ऐसे। तो हमें क्या बोला गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। हमें बोला गया कि इसकी लेंथ बताओ कितनी होगी, ये जो होगा ना, ये सपोज इसको मैं डी लिख देती हूँ, ए डी। तो हमसे पूछा है कि बताओ एडी की लेंथ कितनी होगी, एडी की जो लंबाई है कितनी है, इसकी लंबाई, ये पूछा है हमसे। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओपोजिट वर्टेक्स टू द साइड 13 सेंटीमीटर। ये देखो, ये 13 सेंटीमीटर है, इसका ओपोजिट वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब ये वाला पॉइंट, पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो इस साइड का ओपोजिट, ओपोजिट मतलब इसके सामने, इसके सामने ये वर्टेक्स है, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ये। तो इस परपेंडिकुलर की हमसे पूछी गई है लेंथ, इस परपेंडिकुलर की लेंथ बताइए कितनी होगी। तो इसको हम करेंगे पूरा, ये क्वेश्चन हम पूरा करेंगे, तो यहीं पे करेंगे इसको। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का। सबसे पहले हमें एरिया निकालना है, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके। तो हम यहाँ लिखेंगे, मैं सिर्फ ए लिख रही हूँ, आपको यहाँ लिखना है एरिया ऑफ ट्राई एंगल इज इक्वल टू रूट में एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इस तरीके से लिखना है पूरा। एस की वैल्यू निकालेंगे, एस की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू होता है ना एस, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस सी अपॉन टू। एबीसी क्या है, यहाँ पे एबीसी है ट्रायंगल की साइड्स। तो ए तो है 5, बी है 12 और सी क्या है 13 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ जाएगा, 10, 20, 30, ये आ गया ना, 30 डिवाइडेड बाई में 2, तो ये आ जाएगा 15। तो एस हमारा आ गया 15। अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, एरिया आ जाएगा अपना। एस कितना आ गया, 15, एस की जगह लिख दो 15। यहाँ कितना आ जाएगा, 15 माइनस 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 माइनस 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 माइनस 13। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करिए, वैल्यूज पुट कर दी सारी। अब इसको सॉल्व कर लो, 15 का 15 आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई में 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। मल्टीप्लाई में 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 15 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 होता है ना। 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 होता है, 2 इंटू 5। और ये 3 इंटू 2 एज इट इज, ऐसे कैसा नीचे आ जाएगा। अब देखो किस किस के पार्टनर है, 2 का भी पार्टनर है, 5 का भी पार्टनर है और 3 का भी पार्टनर है। ठीक है ना,
तो सबके पेयर बन रहे हैं मतलब, तो सब बाहर आ जाएंगे, 3 भी बाहर आ जाएगा। जिस जिसका भी पेयर बनता है वो बाहर आ जाएगा रूट से, इस जेल से बाहर आ जाएगा, छूट जाएगा वो जेल से। अब बस इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो 30 सेंटीमीटर जो एरिया है ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा पावर 2 लगानी है, हमेशा जब भी एरिया निकालो, चाहे वो किसी का भी एरिया हो, पावर 2 लगती है एरिया में। ठीक है, तो ये एरिया आ गया अपना। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब अपन को क्या करना है, एरिया निकालने का एक और तरीका होता है, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल, उसका अगर हमको एरिया निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला भी होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया तो हमें इसका पता है ऑलरेडी, 30 है, तो एरिया की जगह हम लिख देंगे 30, हाफ की जगह हम लिख देंगे हाफ। बेस भी हमें पता है, हमें हाइट निकालनी थी, हमसे पूछा था कि एडी बताओ, तो बेस कितना है, 13, तो बी की जगह लिखेंगे 13। और एच हाइट हमें नहीं पता है, एच क्या है, एडी, जो एडी है ना यही हाइट है। ठीक है, तो ये एडी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो एडी हमको नहीं पता है कितना है, यही क्वेश्चन में यही कहा था कि एडी निकाल के बताओ। तो अब जो हमें फाइंड आउट करना है उसको अकेला छोड़ देना है, तो एडी को हमने छोड़ दिया अकेला, और बाकी के जो चीजें हैं उनको भेज देंगे हम 30 के पास में। तो ये 2 है नीचे है, तो ये ऊपर आ जाएगा इधर, इक्वल के दूसरी तरफ भेजते हैं, तो जो डिवाइड में होता है वो इंटू में, और जो ऊपर इंटू में है वो नीचे चला जाता है डिवाइड में, तो 13 आ जाएगा नीचे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एडी बराबर 3 2 ज़ा 6, 60/13, यहाँ पे आ जाएगा एडी बराबर, तो डिवाइड करो तो आंसर बताओ, डिवाइड करके क्या आ रहा है, 60 डिवाइडेड बाय 13। पीछे आंसर यही आ रहा है 15 का, 60 डिवाइडेड बाय 13, ऐसे ही आ रहा है आंसर इसका। ठीक है ना, इसका आंसर इसी तरीके से आ रहा है, तो हम ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं हम भी। ठीक है, डिवाइड करना हो तो डिवाइड करके लिख देना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे अब हम। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, मैं हटा रही हूँ इसको, मिटा रही हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। मैं पेज निकाल लूँ एक बार। ठीक है, अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 16 फिर क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल है, इसका जो पेरीमीटर है वो दे रखा है 60, पेरीमीटर मतलब तीनों साइडों का सम। तो पेरीमीटर हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर। इट्स हाइपोटेन्यूज इज 26, इसकी जो हाइपोटेन्यूज है मतलब ये, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ये लॉन्गेस्ट साइड जो होती है ना इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये 26 दे रखी है। फाइंड द अदर 2 साइड्स एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये दोनों साइड हमें पता करनी है और ट्रायंगल का एरिया हमें पता करना है। ठीक है, तो मेन टास्क है हमारा दोनों साइड पता करना, साइड पता चल जाएंगी तो एरिया तो हम निकाल ही लेंगे अपने आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड कैसे निकालनी है ये बता देती हूँ। तो ठीक है, पेरीमीटर क्या है, 60 है टोटल, टोटल पेरीमीटर हमें दे रखा है 60। तो 60 में से सबसे पहले इस 26 को निकाल दो। यहाँ पे मैं लिखूंगी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है, 60। ठीक है, तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, और इसको मान लो सी।
ए हमें नहीं पता है, बी हमें पता है 26 है, और जो सी है वो भी हमें नहीं पता है। तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा? 60 में से 26 को माइनस कर दो, 60 में से 26 हटा दो तो ये दोनों साइड आ जाएंगी बची हुई, दोनों साइड का सम आ जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4, और 5 में से 2 गया तो 3, 34 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों साइड का सम क्या है? 34 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब सपोज मैं मान लेती हूँ कि जो ए बी है, मेरी जो ए बी साइड है, वो सपोज एक्स सेंटीमीटर की है, एक्स सेंटीमीटर। ये जो है ना, ये एक्स सेंटीमीटर है सपोज। तो बीसी कितनी हो जाएगी? बीसी हो जाएगी, टोटल इन दोनों का सम कितना है? 34। तो 34 में से एक्स को निकाल दो, उतनी हो जाएगी ना बीसी। 34 में से एक्स निकाल दो, वो हो जाएगा बीसी। सपोज ये मेरी कितनी है? ये मेरी है एक्स। इन दोनों का सम कितना है? दोनों का सम है 34। तो 34 में से अगर मैं इसको निकाल दूंगी तो ये वाली आ जाएगी ना। तो ए बी बराबर हमारा ये है, बी सी बराबर ये है, और ए सी बराबर हमें पता दे ही रखा है 26 है। तो यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री का है ना। तो यहाँ पे लिखना है आपको यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे ये लिखना है। ठीक है। फिर हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम करेंगे यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। जो हाइपोटेन्यूज है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, वो आती है यहाँ पे। तो ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है? 26, तो 26 का स्क्वायर। ठीक है। ए बी कितना है? ए बी है एक्स, तो यहाँ पे लिख दो एक्स का स्क्वायर। और बी सी कितना है? बी सी है 34 माइनस एक्स, 34 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर कितना होगा? करो, 26 इंटू 26, 676 होता है। तो 26 का स्क्वायर होता है 676, प्लस यहाँ हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, प्लस इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है, 2ab। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे? यहाँ पे 676 लिखा है यहाँ पे। देखो एक्स का स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, तो हम क्या लिखेंगे? 2x का स्क्वायर, प्लस हो जाएंगे ना दोनों। तो 2x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 34 इंटू 2, 4 2 8, 3 2 6, 68 हो जाएगा। 68x माइनस का है ना, तो ये माइनस का होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का, माइनस का 68x प्लस 34 का स्क्वायर कितना होगा? 34 इंटू में 34, 1156। तो यहाँ पे लिखेंगे 1156। ठीक है। अब इसको भी यहाँ पे भेजेंगे, इसको भी इधर भेज देंगे, माइनस में आएगा ये। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 68x प्लस 1156 माइनस 676। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 68x। यहाँ पे तीनों साइड में सिर्फ निकालूंगी और फिर हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया आपको खुद को ही निकालना है। 56 माइनस 676, 480 आ जाएगा। तो ये आ गया 480। अब हम क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक लाइन लिख देना, डिवाइड इक्वेशन बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x का स्क्वायर बचेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको भी 2 से कर दो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी। x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ डाल देना, यहाँ डाल देना, ए बी बी सी आ जाएगा। ए सी पता ही है, फिर हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 34 को हम स्प्लिट करेंगे। 34 को स्प्लिट किया जाएगा। 34 को हम क्या लिख सकते हैं? किन दो नंबर्स को
प्लस करने पे या माइनस करने पे 34 आ जाएगा। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको प्लस करने पे, इसको हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी खत्म होने वाली है मीटिंग, बस एंड होने वाली है ये, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्क्वायर माइनस 34x प्लस 240, इसको मैं लिख लेती हूँ कहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ये बस एंड होने वाली है मीटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस 34x प्लस 240। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 5 1 जा। तो यहाँ से देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 3 5 जा 15।